हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल एवं घनमूल। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वर्गमूल एवं घनमूल, यानी कि स्क्वायर रूट एवं क्यूब। ठीक है, स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल एवं घनमूल निकालना सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्गमूल। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 676 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, वर्गमूल हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक लाइनिंग करनी होगी, जैसे गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, जैसे गुणनखंड किया जाता है सेम वैसे ही यहाँ पे एक लाइनिंग करनी होगी और यहाँ पर 676 को लिख देना है और छोटा से छोटा संख्या लेना है और इस संख्या में भाग करना है और बारी बारी से भाग करते चले जाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों भाग करते हैं। 2 लेंगे, 2 तिया 6, 7 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6 हासिल 1 और 2 आठी 16। ठीक है, 2 तिया 6। सबसे पहले हमें छोटा छोटा अंक लेना है एक को छोड़कर, क्योंकि एक से सभी संख्याएं कट जाती हैं एक ही बार में, तो इसलिए हम लोग 2 लेंगे और 2 से इस संख्या में भाग करेंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6 हासिल 1, 2 आठी 16, यानी कि 338। ठीक है, भागफल आ गया। फिर 2 लेंगे, 2 एक कम 2 हासिल 1, 2 छके 12 हासिल 1, 2 9 18। अब 2 से 169 नहीं कटेगा, 2 से 169 नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या लेंगे, अब लोग दोस्तों हम लोग 13 लेंगे। क्या लेंगे, 13 लेंगे, क्योंकि अब यह संख्या 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 11 12 से किसी भी संख्या से यह संख्या नहीं कटेगा, यह संख्या नहीं कटेगा। तो अब हम लोग क्या लेंगे, 13 लेंगे। क्या लेंगे, 13 और 13 लेंगे। 13 कम 13 हासिल 3 और 13 तिया 39। फिर 13 लेंगे, 13 कम 13, 169 केवल 13 से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो इसका वर्गमूल दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 676 का वर्गमूल, 676 का वर्गमूल इक्वल टू, या इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, √676, यानी कि 676 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13। वर्गमूल में दोस्तों 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है, वर्गमूल में 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है, यानी कि 2 गुणे 2 से मिलाकर 1 2 और 13 गुणे 13, 13 गुणे 13 से मिला के 1 13। ठीक है, जिस जिस संख्या से हमने जितनी बार भाग दिया है यहाँ पे गुणे के रूप में उसे लिख देना है। 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है, 2 गुणे 2 से मिलाकर 1 2 और 13 गुणे 13 से मिला के 1 13, यानी कि √676 इक्वल टू 2 गुणे 13, यानी कि 13 दूना 26। और दोस्तों वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस दोनों में होता है, वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस दोनों में होता है। ठीक है, यानी कि 676 का वर्गमूल प्लस माइनस 26। जब तक प्रश्न में यह नहीं कहा जाएगा कि धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तब तक हम लोग धन नहीं लिखेंगे। ठीक है, और जब तक ऋणात्मक वर्गमूल न कहा जाए ज्ञात करने के लिए, तब तक हम लोग ऋणात्मक नहीं लिखेंगे। ठीक है, और जब
कुछ भी ना कहा जाए, वर्गमूल सीधा कहा जाए ज्ञात कीजिए, तो प्लस माइनस दोनों लगाकर साथ में लिखते हैं। यदि कहा जाता है यही कि 676 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो सिर्फ 26 आंसर होता, सिर्फ 26 आंसर होता। और वही कहा जाता कि ऋणात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे -26 आंसर होता। ऋणात्मक वर्गमूल क्या हो जाता, 26 हो जा, -26 हो जाता। और सिर्फ कहा गया है वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो प्लस और माइनस दोनों में वर्गमूल आंसर लिखेंगे। ठीक है, ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस रहेगा। और इसी चीज का मतलब होता है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस दोनों में लिखा जाता है। ठीक है, यदि कहा जाएगा धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। और कहा जाए कि ऋणात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। और कुछ भी ना कहा जाए तो हम लोग प्लस माइनस लगाकर आंसर लिखेंगे। ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस रहेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी कि √676 इक्वल टू प्लस माइनस 26, और यही आंसर होगा। दिस इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, घनमूल, क्यूब रूट। तो दोस्तों हमारा घनमूल का प्रश्न है 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल 512 का ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक लाइनिंग करेंगे। हमारा प्रश्न है घनमूल निकालिए, घनमूल निकालिए किसका, 512 का। तो 512 का यहाँ घनमूल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 512 यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे छोटा छोटा संख्या लेना है, भाग करना है। जैसे कि हमने वर्गमूल ज्ञात किया, सेम वैसे ही प्रोसेस है, लेकिन उसमें 2-2 संख्या का जोड़ा बना, इसमें 3-3 संख्या का जोड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए अभी हम आपको सिखाते हैं। 2 लेंगे और इस संख्या में भाग करेंगे। 2 दूना 4 हासिल 1, 2 पचे 10 हासिल 1, 2 छक्के 12। अब फिर से हम लोग 2 लेंगे, यानी कि 2 से 512 में भाग किए तो 256 आया है, 256 आया है। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 हासिल 1, 2 आठी 16, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 हासिल 1, 2 आठी 16। अब फिर 2 लेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 लेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर से 2 लेंगे, यानी कि जब तक 2 से संख्या कटेगा तब तक हमें 2 लेना है। अगर संख्या 2 से नहीं कटता है तो 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, यानी कि कोई ना कोई संख्या लेकर उसे पूरा पूरा काटना है। ठीक है, अब 2 एक कम 2 हासिल 1, 2 छक्के 12, 2 फिर से लेंगे, 2 आठी 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, अब 2 एक कम 2, यानी कि लास्ट में हमारा 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। और यहीं पर अब हम लोग रुक जाएंगे, यानी कि लास्ट में जब भागफल 1 आ जाए तो वहीं पर हम लोगों को रुक जाना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया था 512, और 512 का हमने गुणनखंड किया। क्या किया, गुणनखंड किया। तो 2 से हमने काटा तो 256 आया, फिर 2 से हमने काटा तो 128 आया, फिर 2 से हमने काटा तो 64 आया, और 2 से फिर से हमने काटा तो 32 आया, 2 से फिर से काटा हमने 16 आया। और इसी प्रक्रिया में हम लोग काटते गए, अंत में हमारा 1 आ गया। अंत में क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे लिखना है हमें 512 का घनमूल, 512 का घनमूल, घनमूल। ठीक है, यानी कि 512 का घनमूल यहाँ पे इस तरीके से हमें दर्शाना है। यहाँ पे 3 लिख देंगे। ऊपर देखिए, जैसे कि स्क्वायर रूट का चिन्ह हमने आपको बताया इस तरीके से होता है, स्क्वायर रूट का चिन्ह इस तरीके से होता है, और यही घनमूल कह देगा। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जब कहेगा तो यह चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और घनमूल कहेगा निकालने के लिए यहाँ पे छोटा सा 3 लिख देंगे, यानी कि यह घनमूल का चिन्ह हो गया। किसका हो गया, घनमूल का हो गया। ठीक है, यानी कि घनमूल क्या होगा,
यहाँ पे जिस संख्या से जितनी बार भाग दिया है उसे गुणा के रूप में लिख देना है, गुणा के रूप में लिख देना है। यानी कि गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 है। 2 गुणे 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 बार 2 2 हो गया। अब इसमें घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनेगा। कितने कितने का जोड़ा बनेगा? 3 3 का। 3 2 से मिला के 1 2, ठीक है। वर्गमूल में क्या होगा दोस्तों? 2 2 का हमने जोड़ा बनाया, यानी कि 2 संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बनता था। 2 संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बनता था, वो भी सेम संख्या होना चाहिए। कंडीशन भी है, सेम संख्या होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 2 सेम संख्याओं से मिलाकर एक संख्या बनेगा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। और घनमूल ज्ञात करने के लिए 3 सेम संख्याओं से मिलाकर एक संख्या बनेगा, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 3 बार 2 है तो 1 2 होगा, ठीक है। इसी तरीके से इन सभी संख्याओं को भी, ठीक। अब यहाँ पे हो गया घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8। अब इसको भी हमें प्लस और माइनस में लिखना है। किस में लिखना है? प्लस माइनस में लिखना है, यानी कि प्लस माइनस 8। घनमूल क्या हो गया? प्लस माइनस 8। सेम वही चीज है इसमें भी है दोस्तों, सेम वही चीज इसमें भी है कि जब तक कहा न जाए कि धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए तब तक धन का चिन्ह नहीं लगाएंगे, और जब तक कहा न जाए कि ऋणात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए तब तक ऋणात्मक का चिन्ह नहीं लगाएंगे। यदि कुछ भी ना कहा जाए तो हम प्लस माइनस दोनों का साथ में चिन्ह लगाएंगे, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। और वही कहा गया होता 512 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो धनात्मक वर्गमूल क्या हो जाता? प्लस 8, यानी कि सीधे सीधे हम लोग 8 लिख देंगे, क्योंकि सीधा जब 8 लिखेंगे तो यह एक धनात्मक संख्या होता है। जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह न लगा हो तो वह संख्या क्या होती है? धनात्मक संख्या होती है, ठीक है। और ऋणात्मक जब कहा गया होता 512 का ऋणात्मक घनमूल ज्ञात कीजिए तो -8 लिखते हैं, -8। और -8 ही क्या होता? आंसर होता। और ऐसा नहीं है जैसे प्लस में है, प्लस लिखें चाहे न लिखें तो धनात्मक संख्या होती है, लेकिन ऋणात्मक जब कहा जाएगा तो ऋणात्मक दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि संख्या ऋणात्मक कभी नहीं होता है, ठीक है। और कुछ भी न कहा गया हो कि सीधा सीधा कहा गया हो 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो हम प्लस माइनस दोनों लगाकर लिखेंगे, प्लस ऊपर और माइनस नीचे, प्लस माइनस 8 आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों घनमूल ज्ञात किया जाता है। आई होप आप लोग वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना सीख गए होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने वर्गमूल एवं घनमूल निकालना सीखा है। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कितना इम्प्रेसिव था, कितना अच्छा था, ठीक है। तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इससे भी अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि इससे भी अच्छा आप लोगों को वीडियो बनाकर हम प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग हमें लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कितना आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। यदि किसी और टॉपिक पर आप सभी को वीडियो चाहिए तो कमेंट में उस टॉपिक का नाम हमें ज़रूर बताइएगा, उस पर हम वीडियो बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि चैनल पर नए आए होंगे तो आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।